हेलो एवरीवन। रॉयल्टी में एक सवाल बनाते हैं जहाँ की जिस डेट को लीज लिया गया है उसके कुछ समय के बाद काम शुरू हुआ है। और यहाँ पे मिनिमम रेंट भी दो तरह का है। एक तो काम शुरू होने से पहले, मतलब जब तक काम शुरू नहीं हुआ तब तक का मिनिमम रेंट अलग रेट से है, और काम शुरू होने के बाद मिनिमम रेंट अलग रेट से है। तो उसी पे ये सवाल है, देखते हैं पहले सवाल। A colliery of 400 acres of land is leased to be on 1st February 2018, subject to a royalty of ₹100 per ton on all coal dispatched. एक कोलियरी 400 एकड़ के एरिया का है, 400 एकड़ जमीन के एरिया का है जो बी को लीज पे दिया गया है। कब दिया गया है? तो 1 फरवरी 2018 को, मतलब लीज लेने का डेट कब है? 1 फरवरी 2018। लीजी कौन है? बी। और उसी बी के बुक में हम सारे नेसेसरी अकाउंट्स बनाएंगे। और यहाँ पे रॉयल्टी कितना है? तो रॉयल्टी है पर टन 100 रुपए। जितने भी कोल डिस्पैच किए जाएंगे, जितने भी कोल भेजे जाएंगे, तो पर टन कितना? 100 रुपया रॉयल्टी है। It was also agreed that the minimum rent of ₹300 per acre per annum will be charged up to commencement of dispatches, and thereafter a minimum rent of ₹400 per acre per annum will be charged. और इस बात पे भी सहमति बनी है कि मिनिमम रेंट जो है, जब तक डिस्पैच करना, कोल को डिस्पैच करना शुरू नहीं होता है तब तक 300 रुपया पर एकड़ पर एनम रहेगा, और जिस डेट से कोल डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा तब से जो मिनिमम रेंट है 400 रुपया पर एकड़ पर एनम हो जाएगा। और आगे है कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैचेस बिगेन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। और जो कोल का डिस्पैच होना शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2018 को, और वो इस तरह से हुआ 1000 टन इन 2018-19। 2018-19 में 1000 टन डिस्पैच हुआ कोल। 1900 टन इन 2019-20। 2019-20 में जो कोल डिस्पैच हुआ 1900 टन हुआ है। और 1100 टन इन 2020-21। 2020-21 में 1100 टन कोल डिस्पैच हुआ है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड अप टू 2019-20 ओनली। और जो भी अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसे केवल 2019-20 तक में ही रिकूव किया जा सकता है, उसके बाद रिकूव नहीं हो सकता है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। खाते जो है 31 मार्च को 31 मार्च को बंद होते हैं, मतलब ये 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को साल समाप्त होता है। तो सबसे पहले बना लेते हैं एनालिटिकल टेबल। ठीक है, ईयर कोल डिस्पैच्ड, ऐसे लिख लेते हैं, कोल डिस्पैच्ड आउटपुट की जगह लिखिए कोल डिस्पैच, यहाँ क्योंकि आउटपुट पर रॉयल्टी नहीं है, जितना कोल डिस्पैच होगा भेजा जाएगा उस पर रॉयल्टी है, इसलिए यहाँ आउटपुट की जगह कोल डिस्पैच ही लिख दिया। तो ये आउटपुट, हाँ, फिर हो गया रॉयल्टीज, फिर मिनिमम रेंट, उसके बाद में शॉर्ट वर्किंग, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग, रिकूप्ड, उसके बाद अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू पीएल। यहाँ कौन सा अमाउंट जाता है? तो वो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जिसे अब रिकूप नहीं किया जा सकता उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो भाई लीज लिया कब है? तो 1 फरवरी 2018 को, ठीक है। तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर में लीज दिया गया है, तो 2017-18, फिर 2018-19, फिर 2019-20, फिर 2020-21, ठीक है।
तो लीज लिया गया है फरवरी 2018 को, और काम शुरू जो हुआ है वो उस बाद में जाके हुआ। कब हुआ? 1 अक्टूबर 2018। तो अक्टूबर 18 को काम शुरू हुआ, यानी क्या 18-19 में जाके काम शुरू हुआ है। 17-18 में तो काम बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे मिनिमम रेंट ही पहले निकाल लेते हैं। मिनिमम रेंट दो 2017-18 में कितना होगा? तो भाई 2017-18 में क्योंकि काम शुरू हुआ है 18 में, 1 अक्टूबर 2018 को, मतलब 18-19 में हुआ है। तो 17-18 में तो काम शुरू नहीं हुआ। तो 17-18 में जो मिनिमम रेट होगा 300 रुपये पर टन होगा, ठीक है। और पर टन 300 रुपये पर एकड़, पर टन नहीं, पर एकड़ 300 रुपये होगा। तो कितने एकड़ जमीन लिए गए हैं? तो 400 एकड़ जमीन, और ये पर एकड़ पर एनम है ना। तो पर एकड़ पर एनम है 300 रुपया। तो कितना मिनिमम रेंट बनेगा? तो भाई 300 रुपया है ना, रुपया 300 मल्टीप्लाई 400 एकड़, तो कितना बनता है? 1,20,000 पूरे साल का मिनिमम है। लेकिन चूंकि फरवरी में लिया गया है 2018 फरवरी 1 फरवरी को, तो ये साल तो मार्च में ही खत्म हो जाएगा। तो फरवरी और मार्च यहाँ तो 2 ही महीने का मिनिमम रेंट होगा। तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/12 हो जाएगा। पहला साल जो होगा मिनिमम रेंट कितना होगा? 20,000, ठीक है। तो मिनिमम रेंट होगा पहला साल 20,000, ठीक है। अब 18-19 का मिनिमम रेंट देख लेते हैं 2018-19 में। तो 2018-19 में काम शुरू हुआ है, लेकिन कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2018 को, मतलब अप्रैल में, साल के शुरू में नहीं शुरू हुआ। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीने के लिए वही पहले वाला 300 रुपये पर एकड़ पर एनम वाला मिनिमम रेंट लगेगा, क्योंकि सितंबर तक काम शुरू नहीं हुआ था। काम शुरू हुआ अक्टूबर से, और अक्टूबर से जो है 400 रुपये पर एकड़ पर एनम वाला मिनिमम रेंट होगा। तो कितना मिनिमम रेंट हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, है ना। 6 मंथ के लिए क्या होगा? ₹300 मल्टीप्लाई 400 एकड़ बराबर 1,20,000, ठीक है। मतलब 1 लाख, कितना हो गया ये? तो ये हो गया 1,20,000 गुना 6/12, मतलब हो जाएगा 60,000। अप्रैल से सितंबर तक का मिनिमम रेट होगा 60,000, और फ्रॉम अक्टूबर से काम शुरू हो जा रहा है, तो फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च वहां पे कितना होगा? तो वहां पे 400 वाला चलेगा। तो 400 रुपया ₹400 मल्टीप्लाई 400 एकड़, तो कितना हो गया? 1,60,000 पूरे साल का। पर 6 महीना, तो 6 महीने का 1,60,000 मल्टीप्लाई 6/12, तो कितना हो गया? ये हो गया 80,000। मतलब कुल मिलाकर 18-19 में जो मिनिमम रेंट बनेगा वो बनेगा 60,000 प्लस 80,000, 60,000 प्लस 80,000, 1,40,000। ये बन गया 18-19 का मिनिमम रेंट, 1,40,000। फिर 19-20 में, तो भाई 2019-20 में यहाँ से तो काम शुरू ही है, तो क्या होगा? 19-20 में हो जाएगा ₹400 मल्टीप्लाई 400 एकड़, तो 1,60,000, ठीक है, ठीक है ना। तो 19-20 में सीधा 1,60,000, और 20-21 में भी वही 1,60,000 हो जाएगा। पूरे साल में 400 वाला रेट होगा, 400 पर एनम पर एकड़ वाला, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम रेंट, ठीक है। लिख देते हैं 20-21 में
2020-21 में रुपीज 400 मल्टीप्लाई 400 एक्सप्रेस 1,40,000 ये हो गया। अब जो कोल्ड डिस्पैच 17-18 में तो काम ही नहीं हुआ, कोई कोल्ड डिस्पैच नहीं किया गया, रॉयल्टी भी कुछ नहीं बनेगा। तो अब ऐसे चलते हैं, तो 17-18 में काम शुरू नहीं हुआ था तो कोई कोल्ड डिस्पैच नहीं हुआ तो कोई रॉयल्टी नहीं बना। तो जो भी पैसा 20 का 20,000 मिनिमम रेंट वो शॉर्ट वर्किंग हो गया। और रिकूप का कोई बात नहीं, लैंडलॉर्ड को कम से कम मिनिमम रेंट पे करना है 20,000, ट्रांसफर टू पीएल कुछ नहीं। अच्छा, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के बारे में भी है कि केवल 19-20 तक, यानी इस साल तक, इसी साल तक अगर पिछला कोई शॉर्ट वर्किंग है तो हम रिकूप कर सकते हैं अगर हमारा सरप्लस आता है तो 1,00,000 हाँ, तो क्या बताया कि केवल 19-20 तक ही हम अगर पिछला कोई शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो उसके बाद 19-20 के बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे साल जो है कब काम शुरू हुआ है, अक्टूबर में शुरू हुआ था, 1 अक्टूबर 2018 को, और 1,000 टन आउटपुट था और पर टन रॉयल्टी कितना है 100 रुपये। तो पहले तो कोल्ड डिस्पैच जो है इन टन है, टन में, और रॉयल्टी क्या है @100 पर टन। ठीक है, 100 पर टन, तो 1,000 टन और रॉयल्टी कैसे निकलेगा, तो जो कोल्ड डिस्पैच हुआ है जितना टन उससे पर टन जो रेट है रॉयल्टी का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा रॉयल्टी। 1,000 मल्टीप्लाई 100 तो 1,00,000 हुआ। यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग हो गया, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग कब होता है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो जो डिफरेंस है वो शॉर्ट वर्किंग है। तो रॉयल्टी 1,00,000 है जबकि मिनिमम रेंट 1,40,000, तो 40,000 का शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग रिकूप की बात नहीं, कम से कम लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट पे करेंगे, मतलब 1,40,000। और अब आते हैं 19-20 में। 19-20 में हमारा आउटपुट कितना है, सॉरी कोल्ड डिस्पैच कितना हुआ है, तो हुआ है 1,900 टन। तो 1,900 टन रॉयल्टी कितना बनेगा, 1,900 मल्टीप्लाई 100 तो 1,90,000। अच्छा, तो यहाँ पे सरप्लस हुआ है। सरप्लस कब होता है जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो सरप्लस है। और इसी सरप्लस से अगर पीछे कोई शॉर्ट वर्किंग है जिसे रिकूप कर सकते हैं तो करेंगे। ठीक है, तो कितने का सरप्लस है, तो 1,90,000 माइनस 1,60,000, तो 30,000 का सरप्लस है। तो 30,000 हम रिकूप कर लेंगे, तो 30,000 रिकूप हो गया। 1,90,000 में 30,000 रिकूप किया, 1,90,000 माइनस 30,000 तो 1,60,000। ये लैंडलॉर्ड को 1,60,000 पे करेंगे। अब ये साल 2019-20 यही साल है जहां तक शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया जा सकता है। मतलब इसके बाद अगर शॉर्ट वर्किंग रह जा रहा है तो उसे सीधे लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उसे हम रिकूप नहीं कर सकते। तो भाई 20, 40, 60,000 का शॉर्ट वर्किंग था जिसमें 30,000 रिकूप हो पाया, तो बाकी जो 30,000 रह गया वो चला गया लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया ट्रांसफर। अब उसके बाद वाले साल में 2020-21 में आते हैं, तो 2020-21 में कितना आउटपुट है 1,100 टन। तो 1,100 टन रॉयल्टी कितना बनेगा, 1,100 मल्टीप्लाई 100 1,10,000। फिर इस साल क्या हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग हो रहा है क्योंकि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो रहा है 50,000। रिकूप को कोई लैंडलॉर्ड को पे करेंगे भाई कम से कम कितना, तो मिनिमम रेंट मतलब 1,60,000। और ये जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है इसे इसी साल, क्योंकि अब आगे कोई मौका नहीं है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का, वो मौका 19-20 तक ही था। तो जो भी शॉर्ट वर्किंग है उसे तुरंत ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, कितना 50,000। ठीक है, तो ये बन गया टेबल। अब हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, एक शॉर्ट वर्किंग का और एक लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाते हैं। इसे मिटा देते हैं। तो पहले बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट।
डेबिट क्रेडिट। क्या बनाना, पहले शॉर्ट वर्किंग का ही बना लेते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, तो भाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्या है, जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे, और जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा उस साल क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड लिखेंगे, और बैलेंस को आगे कैरी करते जाएंगे अगर कोई बैलेंस रहता है शॉर्ट वर्किंग का तो। और हाँ, जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिकूप होने लायक नहीं रह जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो उस साल क्या करेंगे, क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो पहला साल मतलब 2017-18 में शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो मार्च 31 को क्या बोलते, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ है, 20,000। इस शॉर्ट वर्किंग को अगले साल में कैरी करेंगे, 2017 मार्च 31। बाय बैलेंस सीडी कितना, 20,000। इसे अगले साल कैरी किया 18-19 में, अप्रैल टू बैलेंस बीडी 20,000। और इस साल फिर हुआ है शॉर्ट वर्किंग, कितना हुआ, 40,000 में, तो मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। कितना शॉर्ट वर्किंग, 40,000। अब कुल मिलाकर शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया, 60,000। ठीक है, अब इसे अगले साल कैरी करेंगे मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी, है ना, कितना, वही 60,000। 60,000 के शॉर्ट वर्किंग, इसे आगे करेंगे 19-20 में, 2019-20 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितना, ये आगे कैरी किया कितना, 60,000 का शॉर्ट वर्किंग। और इस साल क्या हो रहा है, इसमें से 30,000 रिकूप हो रहा है, तो 2019-20 में मार्च 31 बाय, जब रिकूप होगा तो क्या, बाय लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। कितना रिकूप हो गया भाई, 30,000 कब, 19-20 में। और यहीं पे क्या था, यहीं तक शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का था, इसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो सकता था, तो बाकी जो भी बचा उसे ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 30,000 मिलाकर हो गया 60,000। ठीक है, और उसके बाद वाले साल 20-21 में इसको यहाँ पे टोटल 2020-21 में मार्च 31 को शॉर्ट वर्किंग है, जब शॉर्ट वर्किंग है तो टू लैंडलॉर्ड। कितना शॉर्ट वर्किंग, 50,000। पर क्या है, अब जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसे रिकूप नहीं किया जा सकता, तो उसे उसी साल ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 2020-21, है ना। शॉर्ट वर्किंग हुआ उसे उसी साल सेम ईयर ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। इसके बाद आते हैं, बना लेते हैं हम लोग क्या, लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्या है, क्रेडिट में बाय रॉयल्टी और डेबिट में टू बैंक, ये तो हमेशा रहेगा।
क्रेडिट में बाय रॉयल्टीज अकाउंट और डेबिट में टू बैंक अकाउंट। और जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उस साल क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग लिखना है। और इसका भी जो दोनों तरफ का, इसका जो दोनों तरफ का टोटल है वो हर साल इक्वल होगा। मतलब इसमें जैसे शॉर्ट वर्किंग में बैलेंस निकला था, जैसे आगे कैरी कर रहे थे हर साल, उस तरह का कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ का जो टोटल है वो हर साल इक्वल हो जाएगा। तो पहला साल 2017-18 में, अच्छा 17-18 में तो यहाँ पे रॉयल्टी नहीं बना था, तो सीधा क्या था, केवल शॉर्ट वर्किंग हुआ। तो 17-18 में मार्च 31 को, क्योंकि 17-18 में तो काम ही नहीं शुरू हुआ था, तो कोई रॉयल्टी नहीं बना था, तो सीधा शॉर्ट वर्किंग, तो बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना, तो 20,000। और मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना, 20,000। फिर आते हैं 18-19 में, मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज कितना रॉयल्टी हुआ है, 1 लाख। और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना शॉर्ट वर्किंग है, 40,000। 1,40,000। और 19 में मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना लैंडलॉर्ड को पे किया, 1,40,000। उसके बाद में उसके नेक्स्ट ईयर आता है वही 2019-20 में मार्च 31 बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी है, तो 1,90,000। मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ इसका, ठीक, 1,90,000। और 19-20 मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना पे किया, 1,60,000। और शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है। क्या होता था जब शॉर्ट वर्किंग हुआ तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग। कितना शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ, 30,000। तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 30,000, 1,90,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद वाले साल यानी 19-20 हो गया, लास्ट वाला ईयर ना, वो 20-21 में, 2020-21 में मार्च 31 बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी हुआ है, 1,10,000। इस साल भी शॉर्ट वर्किंग हुआ। और बाय शॉर्ट वर्किंग कितना, 50,000 हो गया, 1,60,000 2020-21 में। और इस तरफ मार्च 31 को लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने का टू बैंक अकाउंट 1,60,000। तो ये बना लिया हम लोगों ने शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट और लैंडलॉर्ड का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजी। ठीक है, तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।